जय गुरु जी संगत जी, सभी प्यारी संगत को जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी महाराज के चरणों में प्रणाम, कोटि कोटि प्रणाम। संगत जी, सभी संगत से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जब भी आप अपना ऑडियो रिकॉर्ड करके भेजें तो प्लीज़ आसपास की कोई आवाज़ ना आए, क्योंकि जब मैं आपके सत्संग शेयर करती हूँ तो कई बार क्या है, आपकी आवाज़ नहीं आती है और आसपास से बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है। तो जब हम सत्संग शेयर करेंगे तो सत्संग कोई आपका अच्छे से नहीं सुन पाएगा। प्लीज़ इस चीज़ का ध्यान रखें, आप अपना ऑडियो चेक करके भेजें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आंटी जी का सत्संग सुनिए, गुरु जी महाराज की ब्लेसिंग आप सभी को मिले। जय गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु पाप का, बहुत बहुत शुक्राना। मेरा नाम कोमल है, मैं गाजीपुर से बोल रही हूँ। मेरे गुरु पा का मैसेज के दौरान आदेश आया है कि संध्या वेले का शुक्राना सत्संग कर। अब से पहले भी मैंने संध्या वेले के शुक्राना सत्संग शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन हर सत्संग शेयर करने पर हमें गुरुजी इस तरह से ब्लेसिंग करते हैं, हमारे कर्म काटते हैं, क्योंकि वही बताते हैं हमें संध्या वेला का करें या हम दिन में करें या फिर हम लोग सुबह सुबह करें। जो भी जिस तरह से गुरुजी हमारे को ब्लेस करते हैं उसी तरह से। अब से पहले मुझे गुरुजी ने बोला था कि लिख के अमृत वेले में कर, वो भी मैंने किया। गुरुजी की बहुत अपार ब्लेसिंग मिली है, मैं बहुत ब्लेस हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरी ज़िंदगी ब्लेस की है, मुझे एक नई ज़िंदगी दी है, मुझे, मेरे हस्बैंड को, मेरे बेटे को। शुक्राना मेरे गुरु का, बहुत बहुत शुक्राना आपका, लख लख बार शुक्राना। शायद आप हमारी ज़िंदगी में नहीं आते तो आज हम जिंदा भी नहीं रहते, क्योंकि हमारी ज़िंदगी जो इन्होंने ब्लेस किया तीनों को, कि हमारे ब्लैक मैजिक करने वालों ने हमारी ज़िंदगी बिल्कुल ख़त्म कर दी थी। गुरु पा, बस मैं यही अरदास करूँगी कि जिसने हमें यहाँ तक पहुँचाया है गुरु पा, और आप बोलते हैं कि मैं उसको छोड़ूंगा नहीं, बट तू कुछ ना कहियो, लेकिन गुरु पा बहुत समय हो गया हमें बहुत ज़्यादा तरसते हुए। बस गुरु पा आप तो कुछ ना कुछ करो ज़रूर गुरु पा, बहुत ज़्यादा बहुत परेशान हो चुके हैं हम पे ब्लैक मैजिक कर करके इस तरह से हम लोगों को परेशान किया हुआ है लोगों ने बहुत ज़्यादा। गुरु पा ने हमें सब बताया है वो कौन है, सब अपने ही हैं हमारे, कोई गैर नहीं होता, क्योंकि गैरों को हमसे क्या लेना देना, हमारे अपने ही होते हैं जो हमारे को इस तरह से परेशान करते हैं। गुरुपा ने ये भी बोला है कि तुझे सबको माफ़ करना पड़ेगा गुरुपा, मैंने सबको दिल से माफ़ कर दिया, मुझे किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, क्योंकि जब मुझे गिला शिकवा क्यों होगा, जो आपने आदेश दिया है, आपकी हर बात एक पत्थर की लकीर होती है गुरुपा। मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन आप किसी को ना छोड़ना गुरुपा, बहुत तरस आया है हम लोगों को बहुत ज़्यादा। शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गणपति जी महोत्सव से पहले गुरुपा का मैसेज आया था कि कुड़िए जिस दिन गणपति जी आएंगे उस दिन मैं तेरे घर आऊँगा और गणेश जी के साथ में, और उस दिन मेरे घर में कई संगत आई अपने बच्चों के साथ में, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और गुरुपा का आदेश था कि मैं 9 की ब्लेसिंग दूंगा और 9 ही लोग आए मेरे घर में। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि ये सब जब इस तरह से मैसेज आते हैं, गुरुजी हमें ब्लेसिंग देते हैं, वो हमारे कोई ना कोई कष्ट ज़रूर करते हैं, और इस तरह से गुरुपा कुछ ना कुछ हमारे कष्ट, बीमारियां, परेशानी अपने साथ लेके जाते हैं। शुक्राना मेरे महाराज, बहुत बहुत शुक्राना। गणपति जी महोत्सव के बाद में श्राद्ध से पहले गुरुपा का मैसेज आया था कि कुड़िए मैं तुझे एक सेवा दूंगा, तेरे पितृ तुझसे उठे हुए हैं और वो खुश हो जाएंगे और तू ये सेवा कर। गुरुपा का आदेश था कि हर रोज़ किसी गरीब नु, किसी ज़रूरतमंद को तू भोजन करा, किसी भी टाइम, कभी भी दिन में किसी भी टाइम। घर पे नहीं बना सकती तो तू बाहर से, लेकिन कुछ ना कुछ ज़रूर खिला। गुरुजी का आदेश मेरा बहुत था, मैंने इस तरह से गुरुजी के आदेश के अनुसार हर रोज़ किसी दिन घर से खाना बना के अपने हस्बैंड के हाथ भेजी थी
किसी दिन वो नहीं जा पाते थे तो मैं जाती थी, मैं गुरुपा से कह के जाती थी, गुरुपा कोई ना कोई ऐसा मिलना ज़रूरतमंद, और ऐसा ही होता था। गुरुपा ने मेरे साथ दिया बहुत, क्योंकि हर चीज़ गुरुपा हम लोगों को हाथ पकड़ के कराते हैं। शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना, शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतम अनंतम शुक्राना। उसके बाद में गुरुपा का मैसेज था, मैसेज के दौरान गुरुपा ने बताया मुझे कि कुड़िए नवरात्रे आ रहे हैं और नवरात्रे में मैं तुझे एक और सेवा दूंगा। गुरुपा आपका हुक्म मेरे सर माथे। गुरुपा ने मैसेज के दौरान बताया था कि हर रोज़ एक मीठे का भोग लगाना मेरे को और माता रानी को। गुरुपा आपने ये सेवा दी, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। मुझे ये सेवा करते हुए इतनी मन को खुशी मिली है ना कि बहुत ज़्यादा। पहले हम लोग क्या करते थे कि जिस दिन व्रत रखते थे उसी दिन हम लोग माता रानी को भोग लगाते थे, या फिर सवेरे कोई एक फल वगैरह कुछ रख देते थे, डेली हो जाता था। लेकिन गुरुपा के आदेश के अनुसार हर डेली शाम को मैंने कुछ ना कुछ मीठे का भोग बनाया, गुरुपा को और माता रानी को दोनों को लगाया। उससे मन को बड़ा सुकून और शांति मिली। बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना। मैं 1 डेढ़ साल से मैं रेंट के मकान में रहती थी और मुझे ना रूम नहीं मिल रहा था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान थी, मैंने बहुत अरदासें करी, बहुत रोई, बहुत अमृत वेले में भी मैंने बहुत अरदासें करी। बट गुरुपा को तो पता है, गुरुपा की तो हर चीज़ समय से डिसाइडेड होती है। और जिस मकान में मैं रह रही थी उसका बहुत प्रेशर था, आप खाली करो, खाली करो, किसी तरह से रूम्स खाली करो मेरा। बट ऐसा नहीं हो पा रहा था। मैं ढूंढ ढूंढ के बहुत परेशान हो गई थी, क्योंकि पहले हम लोग रहते थे किसी भी हालात में और कैसे भी में रहते थे, लेकिन अब आज हमारे साथ में गुरुपा रहते हैं तो हमें सोचना पड़ता है। गुरुपा ने मुझे एक सेवा दे रखी है संध्या वेले, अमृत वेले करने की। तो ये भी रहता है कि हम लोग सुबह गुरुपा के आदेश के अनुसार हम लोग घर में नहा धो के करते हैं। तो ये भी होता है कि हम लोग किस तरह से कैसे माहौल में रहें जो हम लोग रात में उठ के नहाएं धोएं और अमृत वेला करें। हमें हर चीज़ हर जगह नहीं मिल पा रही थी, बट गुरु की लीला तो बहुत अपरंपार है। मेरे मालिक आपका शुक्राना, गुरुपा ने भले इतने समय बाद दिलवाया, इतना अच्छा रूम दिलवाया। थोड़ा रेंट ज़्यादा था लेकिन बहुत अच्छा रूम दिलवाया। यहाँ हम बहुत सुकून से, अभी मैंने नवरात्रि में ही चेंज किया है, दशहरे से एक दिन पहले से, नवमी से दशहरे और दशहरे के बाद तक 2-3 दिन में। बहुत अच्छा रूम है वो। हम लोग अमृत वेला करते हैं वहाँ पे, नहाते हैं, रात को उठते हैं और बहुत सुकून से हमें अमृत वेले की ये सेवा बख्शे। गुरुपा आपका लख लख बार शुक्राना, अनंतम बार शुक्राना, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका। मैं बता नहीं सकती, हम लोगों को सुकून बहुत है। गुरुपा जो आपने हमसे सेवा कराते हैं वो हमारे ही कर्म काटने के लिए, हमारी ही कष्टी दूर करने के लिए, लेकिन हम अनजान रहते हैं, हम हर सेवा नहीं कर पाते। गुरुपा उसके लिए सॉरी, बहुत बहुत सॉरी, क्योंकि हम जितना आप हमसे बताते हो हम वो नहीं कर पाते। जितना आप हमें सत्संग सुनने को कहते हैं हम वो भी नहीं करते, क्योंकि हम लापरवाह होते हैं। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। लेकिन आपकी बेटियां आपकी हद से ज़्यादा सोचती हैं कि आपकी सेवा में लगी रहे। मैं तो यही सोचती हूँ कि मैं आप मुझे सेवा देते रहे और मैं आपकी सेवा में लगी रहूँ। गुरुपा हमारा उद्देश्य आपकी सिर्फ सेवा है और कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपके बिगड़ तो जब तक आप नहीं मिले थे तो हमारी ज़िंदगी हम जी रहे थे एक कीड़े मकोड़ों की तरह। असली ज़िंदगी जीना तो आपने हमें सिखाया है। बहुत अच्छे संस्कार सिखाए हैं आपने, बहुत अच्छी बातें सिखाई हैं, हमेशा नीवा होने को सिखाया है। गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना। एक हमारे माँ बाप, उनका भी बहुत शुक्राना जिन्होंने हमें पैदा किया, हमें संस्कार सिखाए, लेकिन वो भी हमें इतना नहीं सिखा पाया जितना आपने हमें सिखाया। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा आपका, अनंतन बार शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। मैं ज़्यादा लंबा सत्संग तो नहीं करूँगी, लेकिन
शुक्राना मेरे मालिक, बहुत बहुत शुक्राना। मुझसे कोई गलती हो जाए सत्संग कहने में तो गुरुपा संगत जी बहुत बहुत शुक्राना। मैं अपना सत्संग अपनी वाणी को यहीं विराम करती हूँ और मंत्र जाप के साथ में मैं सत्संग का समापन करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना मेरे मालिक, शुक्राना शुक्राना संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरा नाम कोमल है, मैं गाजियाबाद से बोल रही हूँ। गुरु जी के आदेश है कि संध्या वेले का शुक्राना कर। 5:45 हो रहे हैं और मैं संध्या वेले का शुक्राना कर रही हूँ। संगत जी, वैसे तो मैंने अपनी जर्नी पहले भी कई बार बोल चुकी हूँ मैं, बट मैं आज फिर बताना चाहती हूँ कि मेरी जर्नी 2023 22 मई से शुरू हुई थी। पहली बार गुरुजी ने मुझे अपने दरबार बुलाया था। उसके बाद में हमेशा जब भी बुलाया, गुरुजी का आदेश आया, हम लोग हमेशा गए और धीरे धीरे हम लोगों की स्थिति चेंज होती गई। आज मुझे 1 साल 4 महीने हो गए हैं। 1 साल 4-5 महीने हो गए हैं और मेरे पे बहुत ज़्यादा ब्लैक मैजिक था, बहुत ज़्यादा। जो ब्लैक मैजिक आज 90% गुरुजी ने मेरा ख़त्म कर दिया है। बहुत गुरुजी ने बहुत ब्लेस किया है, बहुत ज़्यादा ब्लेस किया है। काफ़ी सारे सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, डाल चुकी हूँ यूट्यूब पे और गुरुजी की बहुत भरपूर ब्लेसिंग मिली है हर सत्संग में, हमेशा ही मिली है। गुरुजी अपनी बेटियों का बहुत ध्यान रखते हैं, मेरा तो बहुत ध्यान रखा है। मुझे न्यू ज़िंदगी ब्लेस की है, मेरी बेटी की, मेरे हस्बैंड की भी। अभी जब गणपति जी आए थे और गणपति जी का महोत्सव जब शुरू हुआ था, तब गुरुजी के मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए मैं तेरे घर आऊँगा गणपति जी के साथ में। और गुरुजी का 2 दिन पहले मैसेज आया, जिस दिन गणपति जी की स्थापना दिवस था उस दिन अचानक मेरे घर में कई सारी संगत आई और अपने बच्चों के साथ में आए। एक जेंट्स आए, उसमें मेरे भाई भाभी भी आए और अदर संगत थी, वो भी आई अपने बच्चों के साथ में। बहुत अच्छा माहौल था घर का। गुरुजी को उस दिन मैसेज आया था, मैं तेरे घर आऊँगा गणपति जी के साथ में और 9 की ब्लेसिंग दूँगा। गुरुजी की मेहर इतनी, मैं अचानक लास्ट टाइम भूल गई थी कि गुरुजी का मैसेज आया है इस तरह से। लेकिन जब वो लोग आए, आने के बाद में जब जाने लग गए ना, तो ऐसी काउंटिंग होने लग गई कि कितने सारे जने हैं, कि 9 जने। और मुझे एकदम से याद आया, मैं कहा गुरुजी ने मुझे बोला था कि मैं 9 की ब्लेसिंग दूँगा। शुक्राना मेरे महाराज, गुरुजी बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी ने मुझे 9 की ब्लेसिंग दी। गुरुजी आए, हर संगत के रूप में गुरुजी आते हैं, हमारे कष्ट काटते हैं, हमारी परेशानियां ख़त्म करते हैं। उसके बाद जितने भी दिन गणपति जी महोत्सव रहा, मेरे घर में कोई ना कोई किसी न किसी रूप में गुरुजी के मैसेज आते रहे और कोई ना कोई संगत आया। मेरे बहुत सारे कर्म कष्ट बहुत काटे। फिर मैसेज आया था गुरुजी का कि कुड़िए श्राद्ध आ रहे हैं और श्राद्ध में तू एक सेवा दूंगा मैं तुझे, तो वो करियो। मैंने कहा जी गुरुजी महाराज, आपका हुक्म। गुरुपा ने मेरे को मैसेज के दौरान ही सेवा दी कि तू हर रोज़
किसी एक गरीब नू खाना खिला दे, कहीं भी हो कैसे भी हो, चाहे बाहर से बना के खिला दे, बाहर से बना बनाया खिला दे। और पूरे नवरात्रे गुरुजी ने मुझसे ये सेवा करवाई। कभी मैंने घर से बनाया, कभी घर से बना के भिजवाती थी, कभी मैं अचानक नहीं बना पाती थी तो मैंने बाहर से बना बनाया खाना खिलाया गुरु। कुछ ना कुछ मैं हर रोज़ ज़रूर दे रही थी। जब मैं लेके निकलती थी तभी मैं गुरुपा का नाम लेके निकलती थी। मैं कहा गुरुपा ये सेवा के लिए जा रही हूँ, मुझे कोई ना कोई ऐसा मिल जाए। हमेशा किसी ना किसी ऐसे इंसान को दिया जो जिसे ज़रूरतमंद को मैंने खाना खिलाया। वो सेवा मैंने पूरी श्राद्ध करी, बहुत सुकून मिला क्योंकि ये सेवा इस तरह से हमें पहले कभी किसी ने नहीं बताई और गुरुपा ने बताई हमें। बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुकून हुआ। उसके बाद में श्राद्धों में मैसेज, श्राद्ध के लास्ट में मैसेज आते थे कि नवरात्रे आ रहे हैं कुड़िए, मैं तुझे फिर एक सेवा दे रहा हूँ और तुम वो सेवा करियो और मैं तेरे घर आऊँगा। संगत जी, अब सत्संग को हम करेंगे विराम। विराम करने से पहले गुरुजी महाराज का मंत्र जाप करेंगे एक बार। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। संगत जी, कुछ गलती होगी हमसे तो क्षमा करना। जय गुरु जी।